किसानों के प्रति काम कर रही है तो वो तो करती ही रहेगी, लेकिन जब तक युवा साथी, युवा किसान अगर उन योजनाओं से नहीं जुड़ेगा और वैकल्पिक खेती को नहीं चुनेगा, तब तक किसान समृद्ध नहीं हो पाएगा। इस बात को हमें समझना चाहिए। किसान भाइयों के लिए सरकार हर वर्ष दे रही है, सरकार किसान सम्मान निधि के रूप में, लेकिन ये सब चीजें जो हैं ये कोई परमानेंट समाधान नहीं है इस बात का कि इन सब चीजों से किसान समृद्ध हो जाएगा। ठीक है, सरकार आज 6,000 रुपए प्रति वर्ष आपको दे रही है, वो एक आपके लिए सपोर्ट हो सकता है, लेकिन हमें परमानेंट सॉल्यूशन ऐसा हो जीवन में कि किसान की आमदनी भी बढ़े, आय भी बढ़े, अच्छी व्यवस्थाएं हो, तकनीकी रूप से भी और बेहतर हो। कुल मिला के आज जो सरकार का फोकस है वो एक ही फोकस है कि किसानों की आमदनी किस तरीके से बढ़ सकती है। एक तरीका तो ये होता है कि सरकार एमएसपी लागू कर देती है, उससे नीचे फसल नहीं बिके, लेकिन ये सब चीजें सपोर्ट सिस्टम कहलाती है। हमें ये कोशिश करनी है कि हम उन फसलों का चयन करें जिन फसलों की डिमांड दुनिया में ज्यादा हो। समय के हिसाब से हमें फसल भी बदलनी होगी। अगर हमें लग रहा है कि आज अरहर की फसल करना चाहिए जिससे हमें उसका बाजार का मूल्य बहुत अच्छा मिलेगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसके प्रति हम आगे बढ़े। सरसों, आप एक चीज को समझना होगा कि जिस क्रॉप को सबसे ज्यादा करेंगे उसका मूल्य कम मिलेगा, ध्यान रखिए। कारण क्योंकि जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, और सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए तो हमें उसका मूल्य कम मिलता है। तो मैं युवा साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब आज इंटरनेट का उपयोग भी आप सब लोग करते हैं, और इंटरनेट पे इतना सारा मटेरियल उपलब्ध है कि हम अपने खेत में क्या करें, कौन कौन सी फसलें हमें करना चाहिए, किन फसलों का मूल्य हमें सबसे बेहतर मिल रहा है, सबसे ज्यादा मिल रहा है, जिसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। ये सब अगर हम नहीं करेंगे तो हम जहां हैं वहीं रहेंगे। आज नैनो यूरिया स्टार्ट हुआ है, जहां हम इतनी बड़ी बोरी लेकर घर आते हैं तो कहा वो 1 लीटर यूरिया, नैनो यूरिया जो आता है, नैनो फर्टिलाइजर, तो आप देखिए कितना अंतर है। तो इसलिए ये भी देखिए कौन से फसल में कितना फर्टिलाइजर हमें डालना ही है, वो भी हमें देखना चाहिए। हम ये ना सोचें कि बगल वाले के खेत में इतना 4 बोरी लगाई है तो हम 5 और डाल देंगे तो उससे अच्छी होगी। हमें ये भी समझना होगा कि आने वाले समय में हमें धीरे धीरे फर्टिलाइजर पे, हमें नैनो फर्टिलाइजर आए हैं। अभी सरकार का फोकस ऑर्गेनिक की तरफ भी है। ऑर्गेनिक करना अभी आसान तो नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिक में समय लगता है। हम खेत को तैयार करने में लगभग 3 साल लगते हैं, और 3 साल के बाद धीरे धीरे लगभग 4-5 साल में